जेवर एयरपोर्ट का काम धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस आगे को हो रही है, लोगों की निगाहें भी जमी हुई हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी बनती है जेवर के आसपास या यमुना क्षेत्र में, ताकि उसका फायदा लिया जा सके। तो बहुत से सवाल इस बारे में मेरे पास लगातार आ रहे हैं, तो मैंने कोशिश की है उन सबको समराइज करके एक नजरिया रखने की कि किन चीजों को हमें ध्यान में देना है जब भी हम कोई इस तरह का डिसीजन लें। तो जो यमुना एक्सप्रेस वे के साथ लगी हुई यमुना सिटी है और जेवर एयरपोर्ट है और जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई बाकी चीजें हैं, जैसे फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय सिटी और इसके अलावा एविएशन हब और जो भी एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम फिल्म सिटी का है, वो सब ओवरनाइट डेवलपमेंट वाली चीजें नहीं है। तो अब अचानक से कुछ हो जाने वाला है, बहुत बड़ा घटने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी डेवलपमेंट बड़ी धीरे धीरे आएगी और आप लोग उसमें से अपने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे अभी वहां रेजिडेंशियल्स के ऑप्शन हैं, उसमें विजन आप अपना जो होराइजन रखें वो 5 से 10 साल का रखें, क्योंकि मैंने ग्रेटर नोएडा शहर को भी बसते और परवान चढ़ते देखा है, बहुत समय लगता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली में कंजेशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज को बाहर आना है, तो उसके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडस्ट्रियल में। अब ये सारी प्रोसेस जो होगी वो लगभग 4-5 साल, कुछ मामलों में 7-8 साल और 10 साल तक का भी समय लेगा सब कुछ डेवलपमेंट होने में। तो यहाँ पे सबसे जल्दी और नजदीक में जो अपॉर्चुनिटी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, वो है यमुना एक्सप्रेसवे, जो ग्रेटर नोएडा से और एयरपोर्ट तक जाता है या आगरा तक जाता है। लेकिन अभी हमारा पूरा ध्यान केवल एयरपोर्ट तक की डेवलपमेंट पे रहेगा। तो ये लगभग 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें 7-8 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा की टेरिटरी में आता है और उसके बाद यमुना अथॉरिटी शुरू हो जाती है, तो वहां पर यमुना की टाउनशिप है। जो हिस्सा ग्रेटर नोएडा से लगा हुआ है वो भी इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक वहां पर कोई भी डेवलपमेंट होगी यमुना सिटी में, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट आए, चाहे वो रेजिडेंशियल में डेवलप करने वाले हों यहाँ, या वहां पर बिल्डर्स कुछ बना रहे हों, उनके साथ काम करने वाले लोग हों, उनके लिए रहने के लिए, अपने बच्चों को रखने के लिए सबसे डेवलप्ड फुल फ्लेज सिटी ग्रेटर नोएडा है। इसीलिए पिछले 6 महीनों में ग्रेटर नोएडा में फुटफॉल बढ़ा है, लोग लैंड कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज के रेट ऊपर जाने लगे हैं। खासकर जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स में प्लॉट्स थे या बने बनाए मकान थे, उनके रेट काफी एस्केलेट हो गए हैं और अब वही चीज हमें अपार्टमेंट्स में भी देखने को मिल रही है, उनके रेट ऊपर जाते जा रहे हैं। जो लोगों का इंटरेस्ट मंथली रेंटल इनकम या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में है, ऑफिसेज में है, उनके लिए भी इस रीजन में अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ पर जो टेक जोन है उसमें कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उसको आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जो लोग भी यमुना रीजन में आके काम करेंगे उनको ऑफिस बनाने के लिए सबसे नजदीक में अगर कुछ डेवलप्ड बनता है, मिलता है, तो वो ग्रेटर नोएडा है और ये पूरा एक्सप्रेस वे पर ही है। तो ऐसी ही एक प्रॉपर्टी स्टेलर बिजनेस पार्क है। ये ग्राउंड फ्लोर प्लस 12 स्टोरी का है, पूरा बना हुआ है, पूरी तरह फंक्शनल है, इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है और बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी वहां पर काम कर रही हैं, ऑपरेशनल हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो लोग ऑफिस स्पेस देख रहे हों और एक रेंटल इनकम लगातार चाहते हो, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा वो रिस्क जीरो हो गया, क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी खड़ी हुई है। कोई भी ऐसा लीगल लेखुना जिसके बाद बिल्डिंग बनने के बाद भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, वो रिस्क भी जीरो है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट मिल चुका है। खरीदते समय एक बहुत बड़ा बर्डन जो हमें जीएसटी का लगता है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग बन चुकी है, जीएसटी जीरो है। तो यहाँ पर आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा और उसी को देखते हुए यहाँ इस प्रॉपर्टी को, जो स्टेलर बिजनेस पार्क है, ये
टेक जोन में है, 3 नंबर प्लॉट है। और इसके ठीक बगल में NIIT पिछले 7-8 साल से मेरे ख्याल से चल रहा है, फंक्शनल है। और इसको मैंने पूरा एनालाइज किया है, देखा है, और अभी मैं आपको उसको दिखाता हूँ। स्टेलर बिजनेस पार्क ग्रेटर नोएडा। ये ग्रेटर नोएडा में टेक जोन है जो SEZ है, और यहीं पर ये स्टेलर का प्रोजेक्ट है बिजनेस पार्क, स्टेलर बिजनेस पार्क, प्लॉट नंबर 3 टेक जोन। इसके ठीक बगल में ये जो लाल रंग की बिल्डिंग है, ये कभी NIIT हुआ करता था, अब इसका नाम बदल गया है। और सामने जो दिख रहा है ये यमुना एक्सप्रेसवे, जो इस समय जहाँ पर हम हैं ये 0 पॉइंट से 3 किलोमीटर है। फुली फंक्शनल बिजनेस पार्क, पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, सारी चीज़ें इंटैक्ट अपनी जगह पर, और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है, पूरी तरह फंक्शनल है। काफ़ी कंपनियां ऑलरेडी इसमें आ चुकी हैं जो काम कर रही हैं। एंट्रेंस लॉबी जो किसी भी अच्छे लेवल के वर्ल्ड क्लास बिजनेस पार्क का फील करा रही हैं। बहुत ही अच्छा इंटीरियर, साफ सफाई, स्टेलर बिजनेस पार्क ग्रेटर नोएडा। ये बिल्डिंग के पीछे से जब उसका फ़ोटो लेते हैं हम, एंट्रेंस, ये लॉबी, यहाँ वो कुछ नाम दिए हुए हैं जो कंपनियाँ इस समय ऑपरेशनल हैं और यहाँ से काम कर रही हैं। कुछ ऑफिसेज़ की भी हम आपको झलक दिखा रहे हैं, किस तरह का यहाँ पे एम्बियंस है, किस तरह के ऑफिसेज़ हैं, कॉरिडोर्स, थोड़ी थोड़ी झलक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक आपको अंदाज़ा लग सके। पूरी तरह से फंक्शनल, रेडी टू यूज़। कंप्लीट बिल्डिंग, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड। और ये स्टेलर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्रेटर नोएडा में जिम खाना क्लब, ये तब बन गया था जब एक्सप्रेसवे भी नहीं बना था। सेक्टर 135 नोएडा, सेक्टर 142 नोएडा, सेक्टर 125 और सेक्टर 127 नोएडा। ये स्टेलर के वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी फंक्शनल हैं। सेक्टर 62, और अगर हम प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करते हैं तो पाते हैं कि ये 11 एकड़ में बना हुआ है, और जो फेज़ 1 बना है ये 6,38,000 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस है और 50,000 स्क्वायर फीट कॉमर्शियल एमिनिटीज़ हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी है कि ये एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। अब जिस तरह से एयरपोर्ट का बहुत बड़ा फ़ायदा आज गुड़गांव की प्रोग्रेस को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसी तरह का बेनिफिट इस पूरे एरिया को मिलने वाला है। और जब तक एयरपोर्ट में काम चलेगा, लोग वहाँ आएंगे, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके लिए सबसे नज़दीक अगर कोई डेवलप्ड ऑफिस है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, तो वो यही है। तो इस ऑफिस का सबसे बड़ा फ़ायदा इन्वेस्टर को यही मिलने वाला है, जो इसकी एम्बियंस, खूबसूरती, इसका स्टैंडर्ड और इसकी लोकेशन इसकी ऐसी है कि आप अंदर से एक्सप्रेसवे को देखेंगे, एक्सप्रेसवे पे चलते हुए इसको विजिबिलिटी मिलेगी। तो इट्स ए गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।